सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 14 फरवरी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कीजिए इस विशेष उपाय को। कैसे करना है आपको ये उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कैसे आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम कैसे लेना है, कब लेना है और आपकी कामना आपको कैसे बोलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको किस प्रकार से ये उपाय करना है वही आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कल शिव मंदिर जाना है। अब शिव मंदिर आप जाते हैं प्रतिदिन, कल भी जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जल समर्पित करना है दक्षिण दिशा से। अब ये जो जल आप समर्पित करोगे दक्षिण दिशा से, इस जल को समर्पित करने का तरीका बिल्कुल विशेष है। इस जल को केवल 3 स्थान पर ही हमको समर्पित करना है और 3 स्थान पर ही जल समर्पित करके हमको हमारी कामना बोलनी है और उसके बाद में फिर हमें जलाधारी को स्पर्श करना है। तो सबसे पहले जल समर्पित कैसे करना है और वो कौन से 3 स्थान है जहाँ पर हमें ये जल समर्पित करना है। तो देखिए, जब आप जल समर्पित करना शुरू करोगे, तुमरुका जी का नाम लोगे, तुमरुका जी का नाम लो और तुमरुका जी का नाम लेकर जल समर्पित करना शुरू करो। दक्षिण दिशा से आपको ये जल समर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहला स्थान होगा भगवान शंकर के चरण। यहाँ से आपको जल समर्पित करना शुरू करना है और इस जल को सीधे लेके जाना है माता अशोक सुंदरी तक। फिर यहाँ से सीधे लेके जाना है माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के बीच में ये जो 64 योगिनी वाला स्थान है यहाँ तक। तो यहाँ से जल यहाँ लाते हुए इसके बाद में उस जल को पूरे के पूरे जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। ना आपको यहाँ माता पार्वती वाले हस्तकमल पर जाना है और ना कहीं और लेके जाना है। केवल ये 3 विशेष स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको आपकी कामना ज़रूर बोलनी है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम भी ज़रूर लेना है और जल समर्पित करते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी कामना बोलनी है। इस प्रकार से जल जो हम समर्पित करते हैं, चरणों से लेकर माता अशोक सुंदरी और माता अशोक सुंदरी से भगवान शंकर का शिवलिंग, ये होता है हमारे कार्य को सिद्ध करने वाला जल और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला जल। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इस प्रकार से जल समर्पित कर दें तो जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में बैठना है। शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर सबसे पहला स्पर्श जो आपको करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में जो चरण वाला स्थान है ये, इस स्थान पर आपको आपका पूरा हाथ रखना है। जो आपका सीधा हाथ है वो इस स्थान पर बिल्कुल अच्छे से रख देना। अपने हाथ को यहाँ रखकर आपके मन की जो कामना है, आपके मन की जो अभिलाषा है, आपकी जो भी कामना है, सबसे पहले तुमरुका जी का नाम लेना। हे तुमरुका जी, हमारी इस कामना को, हे शिव शंकर भोलेनाथ तुमरुकेश्वर महादेव, हमारी इस कामना को पूर्ण करो। पहला स्पर्श यहाँ करना। कितनी देर स्पर्श करके रखना है, कम से कम 5 सेकंड, 10 सेकंड या इससे ज़्यादा आप रख सको, 1 मिनट तक यदि आप अपना स्पर्श यहाँ पर रख सको तो रखो। इसके बाद में दूसरा जो स्पर्श आपको करना है वो करना है भगवान शंकर का शिवलिंग और चरणों के बीच में जो भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी है माता अशोक सुंदरी, इस स्थान पर आपको अपना हाथ रखना है। उसी हाथ को उठाकर यहाँ रखना है और यहाँ रखकर आपको आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना बोलकर आपको ये उपाय कर लेना है। आपकी कामना बोलिए और आपकी कामना बोलकर इस उपाय को कर लीजिए। यानी कि इस हाथ को यहाँ पर रख दीजिए, तुमरुका जी का नाम लेकर हाथ यहाँ रखकर अपनी कामना बोल दीजिए। इसके बाद जो अंतिम आपको स्पर्श करना है वो करना है शिवलिंग के ठीक विपरीत, ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है यहाँ पर आपको स्पर्श करना है और स्पर्श करके तुमरुका जी का नाम लेना है और तुमरुका जी का नाम लेकर आपकी आपकी कामना बोलनी है। आपको आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना बोलिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके अपनी कामना बोलकर बाबा से प्रार्थना कीजिए, अपनी कामना बोलकर घर आ जाइए। फिर से घर आ जाइए और आपकी कामना बोल दीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो उस दुख को भी शिव जी जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप स्पर्श कर दें, स्पर्श करने के बाद में बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उसके बाद में घर आए। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति का उपाय। शुक्रवार के दिन रोग मुक्ति करने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो एक दीप प्रज्वलित करें। एक दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पहले जब आप ये दीप प्रज्वलित कर दें, लंबी बाती का दीप होगा, घी का दीप होगा और दीप की जो बाती है वो बेलपत्र की तरफ होगी। इसी के नीचे ये जो बेलपत्र है, इसी के नीचे आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। कितनी बार करना है? 11 बार। डॉक्टर की दवाई भी आपको खानी है और ये उपाय भी आपको करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 11 बार कर कर जो बेलपत्र आपने समर्पित कर रखा है, आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, उस बीमारी का ध्यान करते हुए, उस बीमारी का नाम लेते हुए, शिव और पार्वती का स्मरण करते हुए आपको उस बेलपत्र को चबा चबा कर यहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खा लेना है। एक शुक्रवार को इस उपाय को ज़रूर कीजिए। अगले शुक्रवार से पहले पहले आपका जो रोग है उसमें आपको फ़र्क देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है, आपने हर उपाय कर लिया, तो हरि हर महादेव के नाम से इस उपाय को ज़रूर करें। या तो आप ये उपाय आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं कर पाए तो फिर शिव मंदिर में इस उपाय को कर आए। आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, धन की समस्या चल रही है, तो फिर इस उपाय को ज़रूर करें। मेहनत भी करें और उपाय भी करें। केवल उपाय करने से धन प्राप्त नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। केवल उपाय करने से नौकरी नहीं लगेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो मेहनत 4 गुना 5 गुना करनी होगी। उसके बाद उसके साथ ही आपको ये उपाय भी करना होगा। तो क्या करना है? उपाय दोनों जगह पे एक जैसा ही करना है। यदि आंवले का वृक्ष है आसपास तो उस आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की तरफ मुख करके आप देख लेना पूर्व की दिशा किस तरफ है, उस तरफ मुख कर लेना। और इसी प्रकार शिव मंदिर में भी जो पूर्व दिशा है उस पूर्व दिशा में खड़े हो जाना। शिव मंदिर में जाओगे तो कलश के अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है, जल भर लेना है। और जब आंवले के वृक्ष के नीचे उपाय करोगे तो फिर आपको हल्दी नहीं डालनी है जल के अंदर। सबसे पहले पूर्व पूर्व की तरफ मुख होकर हरि हर महादेव का नाम लेते हुए आपको एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है आंवले की जड़ में। आंवले की जड़ में एक चुटकी हल्दी समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक कलश जल है हरि हर महादेव के नाम से, वही जल आपको समर्पित कर देना है। हरि हर महादेव का नाम लीजिए, जल को समर्पित कर दीजिए इस आंवले के वृक्ष की जड़ में। इस प्रकार से पूर्व की दिशा में आपको मुख करते हुए ये उपाय करना है। शिव मंदिर में भी यही करना है आपको। कलश के अंदर हल्दी डालकर उस कलश के जल को पूर्व की दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पे समर्पित करना है हरि हर महादेव के नाम से। जब जल समर्पित कर दो पूरा, उसके बाद में थोड़ा सा स्वच्छ जल शिवलिंग पे जरूर समर्पित करो। तो ये करना है आपको उपाय धन प्राप्ति के लिए। अब अंतिम जो उपाय है वो आपको सब कुछ प्राप्त कराएगा और ये है जल समर्पित करने का नया तरीका। चाहे आपके जीवन में कितना भी कष्ट चल रहा हो, चाहे आपकी मनोकामना कोई सी भी हो, चाहे आपके जीवन में रोग चल रहा हो, चाहे आपकी परेशानी कुछ भी हो, आपको जल किस प्रकार से समर्पित करना चाहिए शिवलिंग पे। सबसे पहला जल जो आप समर्पित करो वो करो गणेश जी के स्थान पर जो शिवलिंग में सीधे हाथ पर है। फिर करो कार्तिकेय जी के स्थान पर जो उल्टे हाथ पर है। फिर करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो कि शिवलिंग में बीच में है। इसके बाद में जल को समर्पित करो माता पार्वती के हस्तकमल पर। इसके बाद में जल समर्पित करो जो जलाधारी है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। यदि शिव मंदिर में ये जलाधारी ना हो तो इसके स्थान पर आपको जो जल समर्पित करना है वो करना है ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है इसके पास में, यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है यदि जलाधारी ना हो। इसके बाद में आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जल समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जल समर्पित करते समय आपकी मनोकामना, आपकी दुख, आपकी व्यथा को ज़रूर बताइए। थोड़ा सा जल कलश में ज़रूर बचा के रखें। इसके बाद आपको जब आप जल समर्पित कर दें शिवलिंग से तो शिवलिंग से शिव मंदिर से बाहर आना है। शिव मंदिर से बाहर आकर शिव मंदिर की जो चौखट है दोनों स्थान पर 2 बूंद जल जरूर गिराएं। इसके बाद भी कलश में जल बचा कर रखें। शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जब घर जाएं तो घर जाते समय आपके आप भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करें। यदि उनका स्मरण ना कर सके तो तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करें और जो कलश में बचा हुआ जल है वो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में अवश्य ही डालें। इस प्रकार से यदि आप जल समर्पित करोगे तो आपकी जो कामना है, आपका जो दुख है, आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो समस्या है वह समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर